उस दिन उन दोनों ने एक कैफे में मिलने का फैसला किया। उसका मनपसंद नीले रंग का सूट पहनकर खुले बालों के साथ 45 बसंत देख चुकी सुबीका जब कैफे पर पहुंची तो बुक की गई टेबल पर बैठा रवि उसे पहचान ही नहीं पाया। यह तुम ही हो ना? तुम्हें क्या लगता है? सुबीका के होंठों पर शरारत भरी मुस्कान थी। मंत्रमुग्ध सा रवि अपनी आंखें झपकाने से भी कतरा रहा था। उसका यह हाल देखकर शुभिका ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई और डांटकर बोली, बस भी करो, आसपास लोग बैठे हैं, कुछ तो ख्याल करो उनका। और ये कहते कहते उसके चेहरे पर शर्म की लाली बिखर गई। बरसों हो गए तुम्हारे इस रूप को देखने को तरस गया था ना, इसलिए, कहते रवि ने अपने आप को संभाल कर बेटर को इशारा किया और बिना सुबिका से पूछे उसकी मनपसंद गार्लिक ब्रेड और साथ में कॉफ़ी ऑर्डर कर दी। ऑर्डर सुनकर सुबिका के होंठों पर भीनी सी मुस्कान छा गई। तुम्हें याद है अब तक? और नहीं तो क्या, तुमसे जुड़ी कोई भी बात भूल सकता हूँ क्या? बस कभी जताया नहीं। रवि ने सुबिका का हाथ अपने हाथों में लेने की कोशिश की तो उसने घबराकर हाथ छुड़ा लिया। तुम्हारी ये आदत भी अब तक नहीं बदली झूठे, गुस्से के साथ सुबिका बोली। अजी वो आदत ही क्या जो बदल जाए, रवि शायराना अंदाज में गुनगुना उठा। इसके साथ ही दोनों हल्की सी हंसी बिखेर कर इधर उधर देखने लगे कि कहीं कोई उनके जान पहचान का तो नहीं है। उस दिन उस कैफे में बैठे सुबिका और रवि ने अपने पुराने दिनों को भरपूर जिया और अपने दिल की बातें जो वो एक दूसरे से कहना भूल चुके थे वह सब कह डाली। उम्र के इस पड़ाव पर भी दोनों प्यार में डूबे किसी नए जोड़े जैसे लग रहे थे। एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले, हाथों की उंगलियों से एक दूसरे को छूने का प्रयास करते और आंखों ही आंखों में हजारों बातें करते। यूं ही बैठे बैठे कब 2 घंटे निकल गए पता ही नहीं चला। कॉफी का ऑर्डर भी रिपीट हो चुका था। घड़ी की तरफ देखती हुई सुबिका का घबराना शुरू हो चुका था। हे भगवान, माँ के खाने का समय हो चुका है। इतनी देर हो गई, मुझे समय का पता ही नहीं चला। अब वो जरूर गुस्सा करेंगी। मैंने कहा था ना कि मेरा इस तरह तुमसे मिलने आना ठीक नहीं। सुबिका बिल्कुल उस नव यौवना की तरह घबरा रही थी जो अपने प्रेमी से मिलने आई हो। अरे तो अपनी सासू माँ के लिए कुछ बनाकर आई तो होगी ना? रवि उसे सांत्वना देने के अंदाज में बोला। रही बात बच्चों की तो यही सब कुछ उनके लिए भी पैक करवा लो। रवि की बातें सुनते ही सुबिका के चेहरे का सारा तनाव छूमंतर हो गया। हाँ, माँ के लिए खिचड़ी बनाई तो थी। अच्छा चलो उठो, तुम अपने ऑफिस जाओ और मैं अपने घर जाती हूँ। बस हमारी इस मुलाकात के बारे में किसी को पता न चल जाए और तुम ढोल मत पीटने लग जाना, कहती सुबिका ने रवि की तरफ चेतावनी भरी नजर डालते हुए हाथ जोड़े। एक दूसरे को अलविदा कहकर दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़े, इस इंतजार में कि एक दिन फिर से मिलेंगे, ऐसे ही किसी और कैफे में। सुबिका घर पहुंची तो सासू माँ मुँह चढ़ाए बैठी थी। कहाँ निकल गई थी महारानी बिना कुछ बताए? बच्चे कब से ढूंढ रहे हैं। सुबिका के साज सिंगार को खोजी नजरों से टटोलती सासू माँ तीखी आवाज में बोली। बताकर तो गई थी माँ कि अपनी एक पुरानी सहेली से मिलने जाना है। शायद आप भूल गईं। आपका खाना भी मैंने बनाकर रख दिया था और बच्चों के लिए मैं उनकी पसंद का सामान लेकर आई हूँ, कहते हुए सुबिका ने फटाफट रसोई में जाकर माँ जी की खिचड़ी गरम की और रायता, अचार, पापड़ वगैरह सबके साथ उन्हें परोस दी। सासू माँ हैरान थीं। जिस सुबिका को कुछ कहते ही उसका पारा चढ़ जाता था, आज वो इतनी बातें सुनकर भी मुस्कुरा रही थी। बच्चे भी अपने मनपसंद सैंडविच खाकर खुश थे। मम्मी इतनी देर से घर में नहीं थी, यह बात वो दोनों कब के भूल चुके थे। उस दिन सुबिका ना तो माँ जी के बड़बड़ाने पर खिसियाई और ना ही बच्चों के परेशान करने पर उन्हें डांटा झपटा। रवि के साथ कैफे में हुई मुलाकात उसके मन को रिफ्रेश कर गई थी और यही रिफ्रेशमेंट आज उसके अंदर से फूट फूट कर पूरे घर में बिखर रहा था। उधर रवि भी ऑफिस में अपने रोजमर्रा के काम को मशीन की तरह नहीं बल्कि खुशी से निपटा रहा था। बॉस की झिड़कियां आज उतनी कड़वी नहीं लग रही थीं
उसे याद आया कि पहले भी जिस दिन वो सुबीका से मिलकर आता था उसका दिन अच्छा ही जाता था। शाम को जब रवि घर पहुंचा तो वह बिल्कुल सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन कुछ तो हुआ था। आज सुबीका और रवि अपनी सभी जिम्मेदारियों को भुलाकर थोड़ी देर के लिए खुद के लिए जिए थे, जहां उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं था, ना तो माँ की खोजी नजरें और ना ही बच्चों की शिकायतें। आज का ये दिन उन्हें बरसों की नीरस जिंदगी से निजात दिला दिया गया था, चाहे कुछ घंटों के लिए ही सही। कैफे की ये मुलाकात उनके बासी हो चुके रिश्ते को फिर से तरोताजा कर गई थी। रात में सोने से पहले एक दूसरे के हाथों में हाथ थामे सुबीका और रवि ने एक दूसरे से वादा किया, अपने लिए फिर से समय चुराने का, अपने उन एहसासों को जीवित रखने का जिन पर जिम्मेदारियों की परत चढ़ती जा रही थी। हाँ, आज उन्होंने सबसे छुपकर एक कैफे में मिलने का फैसला किया था, और इस मुलाकात ने उन्हें समझा दिया था कि कभी कभी अपने लिए खुशियों के पल चुराना कोई पाप नहीं होता। 2 हफ्तों के बाद रवि और सुबीका फिर से एक कैफे में बैठे हुए थे, लेकिन इस बार कैफे कोई और था, क्योंकि एक ही जगह बार बार जाना ठीक नहीं। कहीं पकड़े गए तो शादीशुदा जिंदगी की एक लंबी पारी खेल चुके पति पत्नी के दरमियान एक ऐसा समय आता है जब वो अपने अलावा बाकी सबका ध्यान रखते हैं और एक दूसरे की बजाय औरों को समय देते हैं। और किसी रिश्ते के लिए शायद ऐसा करना ठीक भी हो, लेकिन पति पत्नी के लिए यह उनके रिश्ते के ख़त्म होने की शुरुआत होती है। वो किसी के बेटा बहू, भाई भाभी और माता पिता सब कुछ होते हैं, लेकिन पति पत्नी नाम के रह जाते हैं। इसलिए अपने पति पत्नी के इस रिश्ते को जिंदा रखिए, जिम्मेदारी पूरी करिए, लेकिन सिर्फ दूसरों की ही नहीं, अपने इस रिश्ते को खुशनुमा बनाए रखने की, और इसके लिए रिश्तों को रिफ्रेशमेंट देना बहुत ज़रूरी है।